नमस्कार दोस्तों, मैं सुखवीर सिंह सराफ, इंडिया लाइव टीवी से। आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ तहसील के गांव अटचक में, जहां से आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ सरपंच साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली खबर आप तक पहुंच सके। मैं सुखवीर सिंह सराफ, इंडिया लाइव टीवी से। सरपंच साहब, आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपको नमस्कार। आप यहाँ आज सरपंच साहब, हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके गांव में आए हैं और आपके गांव के बारे में आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका हमें पता लगा। और हम मेरी जुबानी मेरी कहानी के अंतर्गत हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो हमारी जब पंचायत अलग हुई थी जी, तो हमारे एक 12 बीघा जमीन थी जो गांव रोड़ावाली के नाम थी, पहले ट्रस्ट के नाम उन्होंने बना रखी थी ऐसे जुटी। और वो 6 KKW जो चक है उस रकबे के अंदर थी, वो रकबा हमारे में आया है 6 KKW, वो हमने करवाई। मतलब यहाँ प्रयास किया, यहाँ नहीं हुआ। उस टाइम सचिन पायलट पंचायत राज मंत्री थे, उनके पास गए, यहाँ से पूरी फाइल तैयार करवा के फिर उन्होंने राजस्थान सरकार से आदेश करवा के दिया। वो जमीन हमारे यहाँ हमारी पंचायत के नाम चढ़ी, इंतकाल हुआ। और इसी से वो निजी आय आती रहेगी हमारे हमेशा के लिए पंचायत में। और कोई काम है जैसे निजी कोई करने होते हैं तो वो करवा सकते हैं पंचायत के कार्य। और अभी सरपंच साहब, आप गांव के अंदर और क्या क्या विकास के कार्य कर रहे हैं? क्योंकि युवा सरपंच हैं आप, और बहुत अभी जैसे हम आपके गांव के अंदर जाके आए हैं, जैसे नालियों का है और भी आप विकास करा रहे हैं, तो हम आपकी जुबानी से हम जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या क्या विकास के कार्य गांव के उत्थान के लिए किए हैं। एक हमारे जब पंचायत नई बनी है, इससे पहले तो हमारे कोई यहाँ काम हुए ही नहीं, क्योंकि वो नवा काम में रह जाते थे। यहाँ तो इस एरिया को काम देते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब बिल्कुल शून्य लेवल था। तो जब से हमारी नई पंचायत बनी, हमारे काम का एक खाले की मांग थी बहुत तकड़ी। 20 साल से ट्राई करते आ रहे थे, वो खाला मैंने बनवा के दिया। 80 लाख रुपए लगा यहाँ से करवा के, फिर जयपुर से अदे उसका पेमेंट डलवाई जिला परिषद में, जिला परिषद से इधर पंचायत में हुई। हमारे विनोद जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने प्रयास करके, उनकी वजह से हुआ है। मतलब मैं तो उनके पास जाते थे, कहते थे, तो उन्होंने कह करवा के हमारा काम करवा के दिया। और किसानों को मतलब खुशी की लहर आई उसमें, और पानी वाली कमी थी वो पूर्ति हो। सरपंच साहब, जैसा कि आपने भी बताया और हमें लोगों से भी पता लगा कि आपकी ये पंचायत अलग हुई है, इस पंचायत के अंदर क्या आपने जैसे पंचायत अलग होने के बाद में आपने पंचायत घर भी बनवाया होगा? हाँ, पंचायत घर बनवाया है। इसका कुछ ही महीनों बाद मतलब उद्घाटन होना है, 2-1.5 महीने बाद हो जाना है। बाकी कंप्लीट होगी, प्लास्टर वगैरह सब होगी, थोड़ा फर्श का काम पेंडिंग और कलर्स का पेंडिंग है। उसके बाद उद्घाटन होगा। गांव के अंदर नाम गली है वो चल रही है, और नालियां वगैरह बनवाई है। पाइपलाइन मैंने घर घर जाके मतलब करवा के दी। हर घर में पानी है आज के टाइम में, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले पाइपलाइन का नाम ही नहीं था इस गांव के अंदर, तो अब हर घर में पानी है। हम लोग महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण क्या, गांव की जो महिलाएं हैं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है या जैसे विधवा पेंशन है, तो क्या ऐसी पेंशनों से भी आपके गांव की जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित है या नहीं? एज के अकॉर्डिंग जो महिला मांग बनती है पेंशन की, उसको पेंशन सबको आ रही है। जिसकी भी कुछ पेंडिंग थी वो हमने चालू करवा दी। और नरेगा का कार्य है तो कंटिन्यू अपने 100 दिन लगते ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक साल में हमारे 100 दिन लगने होते हैं, हर बंदे के 100 दिन लग रहे हैं, 200 कार्ड बने हुए हैं। और हमने एक पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका आदेश करवा दिया है। पशु चिकित्सालय, उसका आदेश होगा। सोसाइटी नहीं थी, सोसाइटी का आदेश करा दिया। और अब हमारा प्रयास चल रहा है कि GSS जो लाइट वाला है उसके लिए उसका प्रयास कर रहे हैं, वो भी बनवा। एक स्कूल है हमारा यहाँ 8वीं तक का है, उसको 10वीं का करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। MLA साहब से भी कहा, MLA साहब ने बोला को मैं करवा के दूंगा। आप अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम पंचायत 68 LLW इकबाल खान, पंच प्रतिनिधि। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके गांव में आए हुए हैं, तो हमने सुना है कि गांव की जो रोडें हैं वो टूटी पड़ी है और आपके सरपंच काम नहीं करवा रहे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, जो आप एक सच्चे पत्रकार होने के नाते एक गांव के हालात को
लोगों के सामने और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो सर जी, जो आप कह रहे हैं कि रोडें टूटी हुई हैं, सबसे पहले हम तो नहीं सच्ची- कह रहे हैं सर, हमें नहीं, आपके- आप नहीं कह रहे, आपने देखा भी नहीं और लोगों को कहने के मुताबिक। लेकिन ये है कि अभी आप आए हो, जी ये रोड मेरे घर के सामने अभी तैयार हो रही है। 30 फीट की ये चौड़ाई में है। ठीक ये गांव पूरे मेरे नाना जी हाजी गुलाब खां और सरपंच इमामुद्दीन का ये नक्शा बनाया, उन्होंने गांव बसाया था। ये 30 फीट की रोड अभी काम चल रहा है, ये देख लें आप, और उसका आप फोटो पे दिखा सकते हैं। ठीक है। तो काम अभी चल रहा है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। देखें आप, ये काम रोडें पक्की बननी है, मतलब वो अभी जो आप बोलते हैं पंजाबी में, यहाँ जो चौका लग रहा है, आप देख रहे हैं। और इसके अलावा सरपंच ने क्या क्या काम करवाए हैं? इसके अलावा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हमारे सरपंच के बारे में, आप आसपास के जो जितनी नई पंचायतें बनी हैं, आप वहाँ जाकर के पता करें। कोरोना काल के अंदर लोग घरों में बैठे थे, सरपंच घरों में बैठे थे, लेकिन मैं सरपंच का शब्द हटा करके, हमारे लिए सरपंच नहीं, ये एक सेवादार, सबसे बड़ी, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, किसी को दबाव में या किसी को राजी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये इतने बड़े सेवादार है। सरपंच तो बाद की बात है, 2 साल हो गए, सरपंच का नाम भी नहीं है कि मैं सरपंच हूँ। एक सेवादार बन के काम कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार हो गया, गाड़ी गंगानगर तक लेकर जा रहे हैं, जयपुर तक जा रहे हैं, कोई तेल नहीं डलवा रहे सर। और गांव के अंदर क्या क्या काम किए हैं इनके गाँव बारे के में? अंदर अब सुनिए, मैं एक एक काम गिनाऊं। वो एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। साहब को छुपाएगा तो भी नहीं छुपेगा। और जो खुशबू है ना गुलाब के फूल की, हमारे सरपंच जी एक गुलाब का फूल है। अभी काम गिनाऊं तो ये खुशबू आप देखिए कितनी बड़ी आ रही है कि अभी ये जो रोड देख रहे हैं ये भी बन रहा है। उसके बाद हमारे सोसाइटी भी आई है और पंचायत भवन का काम भी, प्लस्तर भी हो गया है। और दूसरी बात हॉस्पिटल भी है। और घर घर में ढानी ढानी, यहाँ जैसे बोलते हैं खेतों में ढानी है, वहाँ जाकर के अभी पाइप डल रही साहब। और यहाँ 2 इंच का जो मतलब पाइप डली हुई थी पहले, उस बंदे ने इतनी मेहनत की और ये सब हो रहा है ना। ये काम हमारे, चाहे वो सेंट्रल सरकार से हो चाहे वो राज्य सरकार से, हमारे चौधरी विनोद कुमार जी हैं, वो हमारे इस गांव का बहुत ख्याल रखते हैं। पहले राम प्रताप जी ने भी काम करवाया, ये नहीं, लेकिन अब जो काम करवा रहे हैं विनोद कुमार जी के कहने पर काम हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ काम गिनाता रहूँ तो मेरे इंटरव्यू में आप पूरे हो जाएंगे, इतना काम किया सर। ठीक है जी सर, धन्यवाद। आपका नाम था सर? आप अपना परिचय मेरा दें। नाम है जी कारी मुराद अली। मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। और ठीक है कि मेरे मालिक ने मुझे पंचायती बंदा बनाया है, और मैं किसी की मतलब ये नहीं कि वाह करने के लिए नहीं हूँ। जो झूठा है उसको झूठा, जो सच्चा उसको मैं सच्चा, और झूठा सबको वो कहता हूँ। जिसमें जो कमी है देखता हूँ वो कहता हूँ, और किसी से डरता नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो ये, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरा नाम कारी मुराद अली है। और दूसरी बात ये है कि साहब हमारे सरपंच साहब को मेरा एक मैसेज है, जो काम करवा रहे हैं राज्य सरकार से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात पहुंच जाए तो ऐसे सरपंच को सम्मानित किया जाए सर। ये काम कर रहे हैं सरपंच साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज हम आपके गांव में आए हैं। जी सर। हम आपके गांव में भ्रमण किया है हमने, जी। तो हमें ये ज्ञात हुआ कि आपके जो सरपंच है वो रोडें टूटी पड़ी है, गांव के कुछ लोगों ने हमें बताया, और काम बिल्कुल नहीं करवा रहे। तो इस पे आपका क्या कहना है? काम तो है सर, जब से पंचायत अलग हुई सरपंच साहब ने बहुत कराया काम। आपको विस्तार रही बात रोड की, रोड PWD है, नवा के पास भी टूटी है, इसने करते। बाकी जमीन पंचायत की जमीन है, रोड़ा वाली से अलग करवाई 12 बीघा। जयपुर जाके इतने मेहनती हमारे सरपंच। हॉस्पिटल मंजूर हो गया, पंचायत घर नया बन गया, सोसाइटी अलग होगी, जमीन अभी मिल रही, सोसाइटी की बिल्डिंग बनेगी। और पाइपलाइन हर ढाणी हर गांव में काम चल रहा है। कुछ विभाग करवा रही है, कुछ पंचायत कोटे से हो रही है। हर ढाणी तक पानी मिल रहा है, हर घर को नल मिल रहा है। और जितने हमारे सरपंच साहब मेहनती, इतनी तो मेहनत किसी ने करी नहीं होगी। बहुत विकास के काम कराए शहर, आपको दिख भी जाएगा। रही बात जो रोड की, आपको बता रहे रोड PWD की है, NOC जारी नहीं करते। अगर NOC जारी करे तो गांव में CC रोड बन सकती है। और इसके अलावा सरपंच साहब ने क्या विकास के कार्य कराए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सरपंच साहब लगभग जी पंचायत में 2 साल हो गए। पहले तो 1 साल ये मान के चलो कोरोना काल में गया रहा। 1 साल में सरपंच साहब ने, आपको काम बता रहे, जो काम पाइपलाइन का काम चल रहा है जी, 2 KKW, 7 LLW, 8 LLW, और पंचायत घर बन रही है आपके सामने। अभी हम पंचायत घर से, जैसे आपने कहा, अभी हम पंचायत घर में गए थे, लेकिन पंचायत घर का हमें लग रहा है कि सरपंच साहब ढीले हैं, पंचायत घर का काम अभी पूर्ण हुआ नहीं है। वो तो जी बजट के अभाव से देरी हो रही है, सरपंच साहब की तरफ से कोई देरी नहीं है। फिर आगे आपने देखी होगी रोड बनी हुई है, लीलावती तक रोड बन गई, और उसके अलावा 2 KKW में रोड बनी है। तो विकास का काम तो देख ही जाएगा आपको जी, बहुत करवाया सरपंच साहब ने।
जी धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इश्ताक भाटी है।